श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य किस प्रकार पुंडरीकपुरी को पराजित किए। पुंडरीकपुरी नामक पद्म तीर्थ का एक सहकारी था। पद्म तीर्थ कौन थे? वे शंकराचार्य के अनुयायियों में से एक थे। ये दोनों मिलकर उड़पी गए मायावादियों की तरह और सिद्धांतों के द्वारा मध्वाचार्य को परास्त करना चाहते थे, लेकिन मध्वाचार्य ने वैष्णव सिद्धांतों के द्वारा इनको पराजित कर दिया। पुंडरीकपुरी बहुत ही शिक्षित माने जाते थे। उन्होंने सबसे पहले मध्वाचार्य को चुनौती दिया, एकत्व सिद्धांत को प्रस्तुत किया। एकत्व का अर्थ है मायावाद सिद्धांत, जीव और भगवान एक है। और प्रतिरक्षक के रूप में मध्वाचार्य ऋग्वेद के मंत्रों को भगवान नारायण के संबंध में उनको समझाने लगे कि कोई भी मंत्र एकत्व से संबंधित नहीं है। और स्पष्ट हो गया शीघ्र मध्वाचार्य की जो विद्वत्ता थी पुंडरीकपुरी से कहीं अधिक थी। इसलिए ब्राह्मणों ने भी मध्वाचार्य का प्रशंसा किया। वह ब्राह्मण जो वहां पर उपस्थित थे इस वाद विवाद को देखने के लिए आए थे। इसके पश्चात हमने देखा कि शंकराचार्य के जो अनुयायी थे वे बहुत द्वेष करते थे मध्वाचार्य से, इसलिए उन्होंने मध्वाचार्य के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों की चोरी कर लिया। ये बात जब मध्वाचार्य को पता चली अपने शिष्य के द्वारा तो उनको बहुत क्रोध आया। अब मध्वाचार्य से बात शुरू हुई थी, फैलते फैलते बात वहां के राजा जयसिंह तक पहुंच गई। जयसिंह राजा ने मध्वाचार्य की प्रसिद्धि के विषय में सुना हुआ था। वे अपनी सेना लेकर गए और शंकराचार्य के अनुयायियों को धमकाया, अगर वह ग्रंथों को वापस लाकर नहीं लौटाते तो शीघ्रता पूर्वक उनको मार दिया जाएगा। तो मृत्यु के भय से शंकराचार्य के जितने अनुयायी थे वह उन ग्रंथों को तुरंत लेकर वहां पर उपस्थित हो गए और राजा जयसिंह उन ग्रंथों को लेकर मध्वाचार्य के पास पहुंचे बिना किसी समय गवाए। अब विष्णु मंगल में आगमन। जयसिंह महाराज ने मध्वाचार्य को विष्णु मंगल आने के लिए एक दूत भेजा। उन्हें अपने अनुयायियों सहित संदेश प्राप्त करने के पश्चात मध्वाचार्य पश्चिम की ओर निकले। कबेनाडु में वे मदनेश्वर मंदिर गए, जिधर उन्होंने रात्रि व्यतीत की। अगले दिन प्रातः वे सैकड़ों अनुयायियों के साथ एक भव्य जुलूस में विष्णु मंगलम गए। तो उन राजा ने, जिनका नाम जयसिंह है, उन्होंने मध्वाचार्य को विष्णु मंगलम स्थान पर बुलाया। मध्वाचार्य तिलक एवं भगवान विष्णु के शंख एवं चक्र के चिन्हों को सुसज्जित थे। उन्होंने एक प्रसाद तुलसी माला धारण की थी जो उनके घुटनों तक थी तथा उनके सिर पर एक श्वेत छाता था। उनकी ग्रीवा के चारों ओर एक थैला था जिसमें अष्टमूर्ति शालिग्राम शिला थे, जिन्हें शिल व्यास देव ने उन्हें प्रस्तुत किया था। सभी भक्त तीव्रता से बढ़ते हुए संकीर्तन कर रहे थे तथा उनके साथ एक बैलगाड़ी थी जो पुनः प्राप्त हस्तलिपियों को ले चलती। तो साथ में बैलगाड़ी भी लाए थे। ग्रंथ बहुत सारे थे। राजा से ग्रंथ प्राप्त करके इस बैलगाड़ी में रखकर मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ वापस जाएंगे, लेकिन उनका आगमन बहुत भव्य तरीके से हो रहा है। मदनेश्वर के ठीक बाहर राजा जयसिंह मध्वाचार्य से भेंट करने आए। आदर के कारण राजा अपनी पालकी से उतरे तथा वैष्णव सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीपाद मध्वाचार्य के पास विनम्रता पूर्वक गए। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं मध्वाचार्य के चरण कमलों में प्रणाम किया। हर कोई राजा द्वारा प्रदर्शित विनम्रता एवं भक्ति देखकर अचंभित हो गया। विष्णु मंगल से हजारों व्यक्ति राजा तथा मध्वाचार्य एवं उनके दल की भेंट देखने आए। वह एक अद्भुत अनुभव था। अनेक व्यक्ति जो मार्ग के दोनों ओर थे उन्होंने प्रार्थनाओं का उच्चारण किया, जैसे कि पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त एवं विष्णु सूक्त इत्यादि। अब जिस मंदिर में रुके थे मध्वाचार्य, उसी मंदिर के पास राजा जयसिंह पहुंचे और उन्होंने मध्वाचार्य से भेंट करने का इच्छा व्यक्त किया। पालकी में आ रहे थे राजा, उन्होंने देखा महान वैष्णव सन्यासी सामने से आ रहे। वे अपनी पालकी से नीचे तो उतरे और मध्वाचार्य के समक्ष विनम्रता पूर्वक उनके चरण कमलों में प्रणाम किया।
हर कोई राजा की इस दशा को देखकर बड़ा अचंभित हो गया कि राजा के अंदर इतनी विनम्रता, इतनी भक्ति। तो वह स्थान जहां पे राजा जयसिंह और मध्वाचार्य मिले, वह स्थान था विष्णु मंगलम। अब विष्णु मंगल में हजारों व्यक्ति इकट्ठे हो गए मध्वाचार्य को देखने के लिए और राजा को देखने के लिए। एक अद्भुत अनुभव था हर एक व्यक्ति के लिए। दोनों और मार्ग पर जो लोग थे वह भगवान की प्रार्थनाओं का उच्चारण कर रहे थे। शंकराचार्य के निर्विशेषवादी अनुयायियों ने मध्वाचार्य को दबाने का प्रयास किया था, परंतु परिणाम ठीक उल्टा था। भगवान की योजना ऐसी होती है, मध्वाचार्य का दर्शन प्राप्त करके ही हर किसी की अत्यंत संतुष्टि प्राप्त होती थी। उनके चरणों में लालिमा थी तथा उनके पैरों की उंगलियां उनके चरण कमलों से ऐसे निकल रही थी जैसे कछुओं की ग्रीवाएं एवं सिर हो। उनकी एड़ियां कोमल तथा गोल थी तथा उनके घुटने उत्कृष्ट थे। उनकी छाती अत्यंत चौड़ी थी तथा उनकी भुजाएं मोटी, गोल एवं लंबी थी। उनके हाथ दो उंगलियों की मुद्रा प्रदर्शित करते थे जो उनके सिद्धांत द्वैतवाद को सूचित करते थे। उनके मुख की एक निर्मल चंद्रमा से तुलना की जा सकती थी। उनके दांत चमेली के समान थे तथा जैसे ही वे हल्के से मुस्कुराते हुए उनके लाल ओष्ठों के बीच स्वयं को प्रदर्शित करते। हर कोई उनके कोमल कमल सदृश नेत्रों में देखने में अत्यंत प्रसन्न होता। यहाँ पे मध्वाचार्य के बहुत सुंदर रूप का वर्णन किया गया। उनकी आंखें कैसी थी, उनके भुजाएं कैसी थी, उनके घुटने कैसे थे, उनकी गर्दन कैसी थी, उनका मुख कैसा था। ये 32 प्रकार के लक्षण बताए गए जो महापुरुष में पाए जाते हैं। शास्त्रों में 32 प्रकार के लक्षणों का वर्णन है। 32 प्रकार के लक्षण अगर किसी व्यक्ति में पाए जाए तो उसको महापुरुष कहा जाता है। और जो कोई भी ऐसे महापुरुष को देखता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है। मध्वाचार्य का स्वागत करके महाराज जयसिंह उन्हें एक उठे हुए धरातल पर ले गए तथा उन्हें वहां आसीन किया। तत्पश्चात राजा ने अपने जनों द्वारा मध्वाचार्य को उनके द्वारा पुनः प्राप्त ग्रंथ प्रदान किए। जैसे कि आप भली भांति कल्पना कर सकते, वे अत्यंत प्रसन्न थे। अतः उन्होंने धार्मिक राजा पर अपने आशीर्वाद की वर्षा की। कुछ समय पश्चात जब राजा जयसिंह विष्णु मंगलम से अपने साम्राज्य लौटे, वे एक परिवर्तित व्यक्ति थे। वे मध्वाचार्य के शिष्य थे। तो राजा जयसिंह ने उनको एक ऊंचे आसन पर बिठाया, उनका सम्मान किया, उनका आदर किया। उसके पश्चात जो ग्रंथ मध्वाचार्य के चुरा लिए गए थे, राजा उन ग्रंथों को लेकर आए और मध्वाचार्य को पुनः सौंप दिया। मध्वाचार्य बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सब प्रकार का आशीर्वाद उस राजा जयसिंह को दिया। और जैसे राजा उस स्थान को छोड़कर जब अपने साम्राज्य की ओर बढ़ रहे थे, अब उनके हृदय में पूरा परिवर्तन हो चुका था। अब वो राजा नहीं कहलाए गए, अब वे मध्वाचार्य के शिष्य बन गए। कालांतर में ब्राह्मणों, पंडितों एवं हितैषियों की एक विशाल सभा में बैठे हुए मध्वाचार्य ने अपने शिष्य ऋषिकेश तीर्थ को बुलाया तथा उनसे श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता से श्लोकों का उच्चारण करवाया। मध्वाचार्य एवं उनके पार्षदों ने उचित छंदों में उनके साथ अत्यंत मधुरता पूर्वक गाया। प्रत्येक श्लोक के उच्चारण के पश्चात मध्वाचार्य ने उसके अर्थ के विषय में बताया। एक अच्छा उदाहरण था श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 14वां अध्याय 8वां श्लोक। ये श्लोक जो कि ब्रह्मा जी द्वारा भगवान कृष्ण को अर्पित एक प्रार्थना है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हर्द्वाग्वपुर्भिर्विदधं नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्यनिष्ठ से आपकी अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि वह उसका अधिकार बन जाता है। ये जो श्लोक है, ब्रह्मा जी प्रार्थना किए थे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। ये ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात का श्लोक है। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भक्त अपने पहले के जन्मों के दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सह रहा है और भक्ति नहीं छोड़ रहा है, मन, शरीर, वाणी से
आपको भक्ति में लगा हुआ है, आपकी सेवा में लगा हुआ है और सत्यनिष्ठ होकर और आपकी अहेतु की कृपा प्रदान किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, तो ऐसा भक्त अवश्य ही आपके धाम में आने का अधिकारी है और आप उसे अपना पार्षद बनाकर हमेशा के लिए उसको अपने साथ में रखते हैं। तो मध्वाचार्य बड़े बड़े ब्राह्मणों, पंडितों, हितैषियों की एक विशाल सभा में बैठकर अपने शिष्यों को बुलाकर भगवत गीता, भागवतम का श्लोकों का उच्चारण उनसे करवाते थे और समय समय पर मधुरता पूर्वक गायन द्वारा उन श्लोकों का बहुत सुंदर रूप से अर्थ भी समझाते थे। मध्वाचार्य ने समझाया कि यह श्लोक एक शुद्ध भक्त के वास्तविक भाव को प्रकट करता है, जो कि भगवान को पूर्णतया समर्पित है। ऐसा भक्त किसी अन्य की कृपा पर निर्भर नहीं रहता, वह जानता है कि केवल भगवान कृष्ण उसे वास्तविक मंगल का जीवन प्रदान कर सकते हैं। जन्म मृत्यु के इस संसार में व्यक्ति के लिए अनेक दुखदायी अवस्थाएं सहन करनी आवश्यक है। जब विफलताएं हो तब भी एक समर्पित भक्त भगवान को दोष नहीं देता। वह जानता है कि भगवान उसे अपने पूर्व के अज्ञानमय कार्यों के परिणाम से आने वाली पीड़ा का दयापूर्वक अंश मात्र ही प्रदान कर रहे हैं। इस संसार में पीड़ाएं भोगते हुए भी भक्त अपने शरीर, मन तथा वाणी से भगवान का गुणगान करते जाते हैं। इस प्रकार कार्य करके भौतिक अस्तित्व के बंधन से उसकी मुक्ति सुनिश्चित है, क्योंकि वह उसका न्यायपूर्ण अधिकार बन गया है। इस समय मध्वाचार्य ने भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं को वर्णित किया तथा अपने अनुयायियों को यह आश्वस्त किया कि केवल भगवान मुकुंद जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धारक हैं। तो ये जो श्लोक था भागवतम का, इसका अर्थ बहुत सुंदर रूप से मध्वाचार्य उस भरी सभा में बता रहे हैं। मध्वाचार्य ने इसका अर्थ इस प्रकार से समझाया कि एक शुद्ध भक्त का जो भाव होता है वह श्लोक में दिखाया गया है। कैसे एक भक्त भगवान की सेवा में पूरी तरह समर्पित रहता है। ऐसा भक्त किसी दूसरे की कृपा नहीं चाहता, वो भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि केवल भगवान कृष्ण ही उसके जीवन में मंगल प्रदान कर सकते हैं। फिर मध्वाचार्य कहते हैं, ये जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, जन्म मृत्यु का चक्र माना गया है और इस संसार में आकर व्यक्ति, जीव बहुत सारी दुखदायी अवस्थाओं को सहन करता है और जब उसके जीवन में सफलता नहीं आती तब भी वह समर्पित भक्त की भांति भगवान को कभी दोष नहीं देता। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। वो भक्त ऐसा सोचता है कि मेरे पूर्व के जन्मों के कर्म के फल के कारण जो मैं दुख भोग रहा हूं ये तो बहुत कम है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था। भगवान की कृपा है, वह मुझे कम दुख प्रदान कर रही है, उसका भाव होता है। भगवान मुझे अंश मात्र दुख प्रदान कर रहे हैं दयापूर्वक, जबकि मेरे कर्मों के फल बहुत ज्यादा हैं, मुझे ज्यादा दुख मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से वे भक्त संसार की पीड़ाओं को भोगते हुए, दुखों को सहन करते हुए, कष्टों से जूझते हुए वे अपना शरीर, मन, वाणी भगवान के गुणगान में लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है। तो इस प्रकार ऐसी सेवा करके वह भक्त भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह उसका न्यायपूर्ण अधिकार बन जाता है। तो मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों को भी समझाया, वहां पे भरी सभा में जितने भी पंडित, हितैषी, ब्राह्मण बैठे थे उनको भी बताया, केवल भगवान मुकुंद, मुकुंद जो मुक्ति प्रदाता है, जिनको कृष्ण भी कहा जाता है, ऐसे भगवान कृष्ण ही जीव का जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार कर सकते हैं। कृष्ण को छोड़कर जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए अगर हमें भगवान के धाम वापस जाना है तो एकमात्र हमें कृष्ण के आश्रय में रहना होगा और उनकी ही सेवा करनी होगी। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य को उनके खोए हुए ग्रंथ पुनः मिल जाते हैं और वह शुद्ध भक्ति का प्रचार अपने शिष्यों को, अन्य लोगों
को करते हैं, भागवतम और भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ समझाते हुए और उन श्लोकों का सुंदर रूप से गायन करते हुए। अब अगला प्रसंग रहेगा त्रिविक्रमाचार्य और मध्वाचार्य। त्रिविक्रम आचार्य भी एक बहुत महान विद्वान पंडित हैं और उनकी विद्वत्ता विष्णु मंगल के सभी ब्राह्मणों से कई अधिक थी। त्रिविक्रम आचार्य शंकराचार्य की टीका के अनुसार मध्वाचार्य के साथ कुछ वाद विवाद करेंगे, जिसमें मध्वाचार्य उनको परास्त कर देंगे। यह प्रसंग हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।